7:38 और बैंक निफ्टी के अपडेट्स। कल क्या हुआ, आज क्या हो चुका है, उसके फटाफट जानकारी लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का आज का क्लोजिंग दिखते है तो बाप रे, निफ्टी ने 271 पॉइंट की बहुत जबरदस्त क्लोजिंग दी है 17,625 की। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो सुपर डुपर ब्रेकआउट है। ठीक है, ये ब्रेकआउट कब 17,600 का, आज का अगर क्लोजिंग आप देखते हो 17,625 की, तो ये क्लोजिंग 18/11/2021 नवंबर की 18 तारीख के बाद की सबसे जबरदस्त क्लोजिंग है। 17,600 के ऊपर फर्स्ट टाइम क्लोजिंग है, फर्स्ट टाइम क्लोजिंग है। तो डेली चार्ट पे एक जबरदस्त बुलिश मारूबुजू कैंडल बनी है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये 17, ये जो लेवल है, ये लोअर हाई का पैटर्न बन रहा था और लोअर लो का पैटर्न बन रहा था। ठीक है, मगर इस चैनल का आप इसको बोलते हैं ना पैरेलल चैनल या असेंडिंग, ये वेज का ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, जो ऊपर के साइड में बहुत जबरदस्त दिया, बहुत जबरदस्त। मुझे लग रहा था दिन में एक समय के लिए कि 17,460 के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, पर नहीं मिला। और लास्ट में जाते जाते उसने 17,588 के ऊपर भी अच्छी खासी ट्रेड की, कम से कम एक हाथ 1.5 घंटा 17,580 जो हमारे लिए करो या मरो का लेवल था, उसके ऊपर ट्रेड किया। और जाते जाते 17,635 की आखिरी ट्रेड गिरी है मार्केट में, यानी 17,635 का। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी डालू एक बार फिर, तो 1 मिनट के चार्ट में देख लेते कहाँ पे आखिरी ट्रेड गिरी है। तो ये लास्ट तक मार्केट ने जम के धुलाई की बेयर्स की। तो लास्ट ट्रेड है इसका क्लोजिंग 6:35, तो आया है क्लोजिंग 17,625, तो लास्ट क्लोजिंग है 3:29 का। तो लास्ट तक बियर को धो डाला, लास्ट तक बियर को क्या किया, ढो डाला, उसको मौका ही नहीं दिया। अच्छा, और एक जबरदस्त बात क्या हुई आज के दिन पे, कि मार्केट ने ये डेली चार्ट पे तो ब्रेकआउट तो दिया ही है, डेली चार्ट पे बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। मगर ये जो अगर आप देखोगे कल का जिसका शॉर्ट रहेगा ना मार्केट में, फ्राइडे को जिसका शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट किए रहेंगे जो लोग, इसका क्लोजिंग क्या है, फ्राइडे का क्लोजिंग क्या है, 17,354, 17,354। और आज का ओपन क्या है, ओपन और लो क्या है, ओपन है 17,387, 387, और लो है 383। तो सोच लो जिन्होंने मंडे को फ्राइडे को शॉर्ट भी कह रहेगा ना, उसको मौका तक नहीं दिया। क्या क्लोजिंग क्या था, 17,354, तो उसको मौका तक नहीं दिया अपनी क्लोज यानी शॉर्ट्स कवर करने का। और मेरे हिसाब से 15 मिनट में मार्केट ने कुछ 150 या 200 पॉइंट की कैंडल बनाई थी। तो निफ्टी जबरदस्त बुलिश दिखा रहा है डेली चार्ट पे। अब कल क्या कहां तक जा सकता है, तो भाई देखो क्लोजिंग क्या है, इस लाइन को पहले मैं मिटा देता हूं। ठीक है, क्लोजिंग क्या आई है, तो 17,630। ठीक है, अब ये जो 17,630 का जोन है ना, 1 आवर की कैंडल में आपको मैं बता रहा हूं ट्रेडिंग व्यू पे, इसने बहुत टाइम मार्केट का रुख पलटी किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन मार दूं तो आप जरा अच्छे से देखो 17,630 से लेके 17,645 का जो ये जोन है, ऊपर जाते टाइम इसने रेजिस्टेंस का काम किया था। हम यहाँ पे पहुंचते थे, नीचे आते थे, पहुंचते थे, ट्राई करते, फिर हमने पार किया। जब हमने ब्रेकआउट दिया 22 सितंबर को, जब ऊपर के लेवल के लिए हम लोग खुल गए 17,600 के ऊपर, जब हमने 18,604 का हाई बनाया, तब यही तब यही जोन था 17,630 से लेके 17,645 का जोन था, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। देखो यहाँ पे आए, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर आता, फिर सपोर्ट, फिर बड़ी रैली बनाई, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बहुत ऊंची रैली बनाई, फिर यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर भागा। फिर जब लास्ट टाइम जब इस 17,630 के जोन को जब तोड़ा, तो बहुत डिसिसिवली तोड़ा। क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत डिसिसिवली तोड़ा, और आके हाई बनाया था कुछ 280, 216 का लो बनाया, सॉरी 216 का लो बनाया। यानी जैसे ही 17,630 का लेवल टूटता है या उसके नीचे मार्केट निकलता है, उसके बाद मार्केट ने बहुत प्रयास किए पर नाकामयाब रहा, और फिर जो धुलाई शुरू हो गई, हमने 17,410 ना या 17,396 का लो, सॉरी 16,396 का हमने लो देखा। तो आपको कल क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखो, अगर मार्केट 17,650 के आसपास कहीं पे ओपन होता है इस जोन में, तो आपको वेट करना है, आपको देखना है कि मार्केट क्या अगेन इस जोन को रिटेस्ट करता है
इस जोन को रिटेस्ट करके क्या वहां पे टाइम पास करके फिर ऊपर की साइड में निकलता है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ 17,660 या 17,670 या 17,675 के लेवल पे अगर ओपन होता है तो थोड़ा वेट करो, रिटेस्ट करने के चांसेस ज्यादा है। वो अपनी प्रीवियस जो ये बैकबोन है निफ्टी में ब्रेकआउट का और बाद में रेजिस्टेंस का काम ने भी इसने बहुत अच्छा खासा किया, रेजिस्टेंस का काम जगह जगह पे रेजिस्टेंस का काम करके आप बराबर मार्केट को सपोर्ट किया है और नीचे के साइड में सपोर्ट किया, ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस का बहुत जबरदस्त काम किया है। तो वेट करो इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करता है क्या, अगर इसके निकल जाए, इसके नीचे निकल जाए 17,630 के, तो रुको। आखिरी एक पड़ाव है जहां से और एक जबरदस्त मार्केट में सपोर्ट बन के आ रहे हुए 17,580 के लेवल, 17,580 के लेवल तक वेट करो। ये 60 से 70 पॉइंट का जो दायरा है फ्रॉम 17,655 या 660 या 640 या 639 से लेके 17,580 का ये 50-60 पॉइंट का जो दायरा है, ये बहुत कल इंपॉर्टेंट दायरा होने वाला है। यहाँ से नीचे 17,580 से अगर नीचे खिसक गए, 5-5 मिनट की दो कैंडल भी अगर बन गई इंट्राडे में बेरिश कैंडल, तो आपको इमीडिएटली पहला लेवल देखने को मिलेगा 17,522, 17,510। ठीक है, वहां से भी अगर खिसके हम लोग तो 17,460, जो मुझे लगता है ये आखिरी दाव रहेगा। उसके नीचे जाते हुए मुझे निफ्टी दिख नहीं रही है। ठीक है, ऊपर के साइड में अगर 17,780 के स्तर को अगर हमने अच्छा खासा अगर निकल गए 17,780 के जोन से, ये जोन, सॉरी 17,000 बोल रहा हूँ, 16,000, 17,680, 17,680 के जोन से अगर हम निकल गए तो हमको तुरंत टारगेट 17,730 पहला टारगेट मिलेगा यहाँ तक, और उसके ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है, कल ध्यान रखना, मगर ये तो कल इंट्राडे में लेवल बनेंगे टूटेंगे। 17,630 आपके लिए करो और मरो है। उसके ऊपर मार्केट की अगर कल क्लोजिंग आती है तो हम 17,800 गुरुवार के आसपास देख पाएंगे। 17,500 के नीचे, 17,580 के नीचे मार्केट लुढ़कती है, तब गुरुवार के पहले 17,500 और 17,460 तक के लेवल देख पाएंगे। उसके नीचे प्राइस एक्शन, कॉलपुट की पीसीआर देखनी पड़ेगी। आज तो पीसीआर ओवरबॉट बता रही है, मगर हमने 1.71 तक देखा है, 1.55 या 1.58 का पीसीआर है, वो भी देख लेते क्या बनता है। 1 मिनट दे दो वो भी देख लेते ना। बैंक निफ्टी ने तो आज सबको चौका डाला। बैंक निफ्टी ने क्या हो गया, क्या मनी कंट्रोल ने अपडेट नहीं की क्या पीसीआर? हो जाओ अपडेट। ओके, तो एवरेज प्राइसिंग बता रहा है 17,591। बाप रे, 80 से ऊपर 100 पॉइंट ट्रेड कर रहा है, बहुत जबरदस्त। और पीसीआर क्या बता रहा है 1.56। तो ठीक है, हम लोग 1.71 1.68 तक पीसीआर देख सकते हैं। ठीक है, 1.71 तक 65 68 ठीक है, जा सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कल थोड़ा और स्पेस बचा है, 150 पॉइंट का स्पेस बचा है। और मैं थोड़ा और आपको थोड़ा अगर इधर थोड़ा सा मुझे ब्रेक ले दो। अच्छा, ये में क्या बता रहा है, 10 ईएमए के ऊपर बंदे, 20 ईएमए के ऊपर बंदे, 50 ईएमए के भी ऊपर बंदे, ऊपर बंदे, मगर अभी भी देखो 10 ईएमए 20 ईएमए से बड़ी रहनी चाहिए, ओके है। 20 ईएमए 50 ईएमए से बड़ी रहनी चाहिए, नहीं है। तो अभी भी 10 ईएमए और 20 ईएमए से बढ़ के 50 ईएमए, तो खतरा अभी भी टला नहीं। कल 17,630 के ऊपर क्लोजिंग निकलनी चाहिए। 1 मिनट, थोड़ा मैं स्लो स्टॉकेस्टिक भी देख लेता हूँ, क्या ये इशारा कर रहा है स्लो स्टॉकेस्टिक। थोड़े इसके पैरामीटर अपन चेंज कर लेते हैं। हम्म 17,800 तक आएगा मार्केट।
अभी भी जगह है, करेक्ट। 17,800 तक जाएगा मार्केट, अभी भी जगह है। एमएससीडी क्या बता रहा है? ओहो, एमएससीडी तो खूंखार खूंखार, ये ऊपर के साइड में ये न्यूट्रल लाइन ना। एमएससीडी अगर कल, अरे बाबा, एमएससीडी में बहुत जबरदस्त बता रहा है डाइवर्जन। ओके, तो एमएससीडी भी रुख बता रहा है कि भाई तैयार रहना। 17,000, अगर कल 17,630 बचा ले तो बचेगा ही कल। 17,800 तक इसी एक्सपायरी, गुरुवार के एक्सपायरी तक जाएगा। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, तो निफ्टी में थोड़ा संभल के ट्रेड करना, ज्यादा शॉर्ट में मत रहना। वो इशारे दे रहे, बैंक निफ्टी ने बहुत जबरदस्त चमत्कार किया है। तो बैंक निफ्टी मैंने जैसे आपको बोला था 200 ईएमए के ऊपर ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। कितना दिन निकला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया है ऑफिशियल ब्रेकआउट बैंक निफ्टी से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने 10 ईएमए के ऊपर बंद है, 20 ईएमए के भी ऊपर बंद है, 50 ईएमए के नजदीक में खड़ा है ना बैंक निफ्टी। 50 ईएमए के नजदीक में बैंक निफ्टी खड़ा है, 100 ईएमए के भी नजदीक में खड़ा है। ओके, तो ये इससे इधर भी मामला अभी भी अटका हुआ है भाई। 10 ईएमए 20 ईएमए से बड़ा रहना चाहिए, तो यहाँ पे उल्टी सिचुएशन है। 20 ईएमए 50 ईएमए से बड़ा रहना चाहिए, उल्टी सिचुएशन है। खतरा अभी तक टला नहीं है, बैंक निफ्टी आपको धोखा दे सकता है कल। थोड़ा बैंक निफ्टी में संभल के करना। चलो ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अगर हम एक बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी में ये सारे पैटर्न टॉप के पैटर्न है यहाँ से। ठीक है, बैंक निफ्टी में नया ब्रेकआउट कब आएगा वो मैं आपको बोलता हूँ। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। बैंक निफ्टी में कल इसी लेवल के ऊपर ही ट्रेड होगा, आगे कुछ नहीं होने वाला बैंक निफ्टी में, ध्यान से। बैंक निफ्टी अभी भी खतरे के निशान पे है। कल बैंक निफ्टी में फ्रेश बाइंग अगर आप अरे तो 36,900 तक का बता रहे क्या? के चलो उधर जाके देखते हैं, इस कुछ ज्यादा पता नहीं लगना। अच्छा चलो, बैंक निफ्टी में भी निकाल के रखे लेवल मैंने। देखो बैंक निफ्टी में अब आपको ध्यान रखना है, 36,200 का जोन आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 36,200 का जोन, 36,188 से लेके 36,220, 36,220 का जोन आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी अब आपको कल कहाँ तक लेके जा सकता है? अगर गैप अप हो गया तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आपको 36,460, ये ना क्लोजिंग, हाँ आसपास। तो कल बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 36,600 तक जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा धीरज बांधो, क्योंकि अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा क्लियर और कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि इस जोन से हमने रिजेक्शन लिया है। 36,600 से लेके 36,830 का जोन मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन बनता है। तो बैंक निफ्टी में अगर कल गैप अप बनता है तो 36,600 के आसपास, 36,600 के आसपास में एक बार शॉर्ट की सलाह दूंगा, सेल की सलाह दूंगा। 36,600 के आसपास, 36,650 पकड़ो, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 36,830, यानी कि 36,650 से 180 150 पॉइंट। और मेरे टारगेट बैठेंगे मिनिमम 36,200, 36,200 तक के टारगेट मिनिमम बैठेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे इतना कन्विंस नहीं कर पा रहा है जिस तरह से, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी पेज फंसे हुए हैं। पेज एकदम से आप 900 पॉइंट का राइज मिल गया, 1000 पॉइंट का, इसका मतलब एक दिन में बैंक निफ्टी एकदम पहाड़ के जैसा मजबूत नहीं हुआ है, अंबुजा सीमेंट जैसा। उसको रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक स्पेस, थोड़ा और थोड़ा इसको ही करता हूँ, इसमें और कहाँ पे आ रहा है ये। सिंक लेवल खत्म हो गया उसका। तो बॉस देखो, आप अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये जोन है ना, डेंजर जोन है 36,830। यहाँ पे भी देखो आप, यही से रिटर्न आया है 36,830 से, और ये जोन के बाद आपको गिरावट ज्यादा लग रही है। तो भाई कल 36,650 से 36,600 के बीच में प्रॉफिट बुक करो।
ठीक है, अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो थोड़ा रुको, 36,650, 36,830, ये जोन मुझे नहीं लगता है कि कल बैंक निफ्टी इसमें एंटर करके उसको पार कर पाएगा। तो अगर एकदम से जिसको खूंखार है, जिसको करने का बहुत खुजली है, और 36,650 से 36,700 के रेंज में अगर कहीं पे बैंक निफ्टी मिलता है तो एक 100 पॉइंट, 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता है। आपको कल या परसों में 36,400, 36,200 तक के लेवल, मुझे लग रहा है 36,200 तक एक बार टच करेगा इस लेवल को, इस लेवल के आसपास कहीं पे आएगा 36,200 से लेके 36,220 तक के लेवल, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट के नाम पे होता है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं है जैसा निफ्टी में है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलो यही पे वीडियो खत्म करता हूँ। निफ्टी का थोड़ा सा मुझे और भी थोड़ा बताना लग रहा था, पर निफ्टी में कल मुझे लगता है हम एक बार सरप्राइज ली, अगर इस लेवल के, ठीक है ना, इस लेवल के अगर ऊपर निकल गए 17,600, 17,730 या 17,680 के ऊपर, तो और बड़ी तेजी दिख रही है। ठीक है, चलो देखते हैं, कल से पहले 17,630 को सस्टेन होने दो, उसके बाद तेजी का इतिहास। तो ध्यान रहे 17,580 के नीचे खतरा, 17,630 के ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। वीडियो करता हूँ यहीं पे खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।